दोस्तों मैं संजीव कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपको अपने मेरे वीडियो चैनल ट्रेडिंग की पाठशाला में। इससे पहले कि आगे बढ़ें आज एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं और करते हैं उसके आधार पर कल की एक्सपायरी की तैयारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा हफ्ता हम इस रेंज में फंसे रहे। 44,000 के नज़दीक ही हमने ट्रेड किया, 44,200 से लेके 900 की रेंज में। तो अब आ गया है एक्सपायरी, कल है एक्सपायरी। तो देखते हैं कल एक्सपायरी का पंच कैसा पड़ता है, क्योंकि अब स्टेज बिल्कुल सेट है, दिन भी बड़ा है, फेड का डिसीजन आने वाला है थोड़ी देर में। देखते हैं कल बाजार किस अनुरूप से चलता है। क्या कल हमें एक नॉकआउट पंच मिलता है ऊपर की तरफ, या बाजार सरेंडर कर देगा नीचे की तरफ। तो इससे पहले कि आगे बढ़े हम कल का जो हमने वीडियो बनाया था उसको एक रिकैप करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लास्ट 15 मिनट की जो या दो कैंडल आप देख रहे हैं, जो बड़ी कैंडल्स हैं, खुलते ही ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करेंगे। देखिए कल आज एक गैप मिला और जहाँ ओपनिंग ही हाई था, जो ओपन हाई है, जब भी ऐसा सिचुएशन होता है ओपन हाई वहाँ से बिकवाली जरूर आती है। तो आप देखिए कि ओपन हाई लगा है 15 मिनट की कैंडल में, और इस सीधा इसको ले आया है सीधा नीचे 200 पॉइंट। पूरा दिन बाजार ने इस रेंज में अपना बिताया है। और इसको हम एक बार फिर से एनालाइज कर लेते हैं, जो हमने शुरुआत में प्रैक्टिस की थी वीकली एक्सपायरी के लिए। वीकली चार्ट्स पर जाकर देखते हैं, एक बार फिर से हम वीकली चार्ट्स पे जाते हैं। देखिए वहाँ क्या हुआ कि रेंज को किस तरह से प्ले किया है। एक बार फिर से वही रेंज हम प्लॉट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए, ताकि आप लोग इसको ढंग से देख पाएँ। तो देखिए वीकली चार्ट्स में भी आपको यहाँ पर एक सिमिलर डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन दिख रहा है। तो 3 वीक से बाजार लगातार इस रेंज में फंसा हुआ है। तो हम एक बार फिर से रेंज अपनी ड्रॉ कर लेते हैं। अपनी जो 44,000 की लाइन थी उसको हम फिर से एक बार लगा लेते हैं, क्योंकि वहीं पर मैक्सिमम ओआई है। तो एक बार हम उसको सेट कर लेते हैं जहाँ पर मैक्सिमम ओआई है। अब एक बार हम फिर आज की ऑप्शन चेन पे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ है कि बाजार में डेटा में कुछ चेंज है या नहीं है। उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे कि बाजार में कल क्या होगा। लेकिन आज क्या हुआ वो एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट मैंने प्लॉट कर लिया ताकि आप लोग को मैं ढंग से दिखा पाऊँ। ये लास्ट कल के आधे घंटे की जो कैंडल्स बनी हैं, ये दो कैंडल उसकी हैं और लास्ट 15 मिनट की ये क्लोजिंग की है। तो अब देखिए कि मैंने कहा था कि खुलते ही बिक वाले, क्योंकि डेटा क्या कह रहा था, डेटा ये कह रहा था कि 44,200 पर मैक्सिमम ओआई था। तो बाजार जैसे ही उसके ऊपर खुला तो प्रीमियम 100 पॉइंट ज़्यादा मिला आज ट्रेडर्स को कल के मुकाबले। कल जो प्रीमियम था वो 100 पॉइंट का था, आज वो प्रीमियम बढ़कर 150 पॉइंट का हो गया। 125 के नज़दीक था कल, वो बढ़कर 175 तक चला गया था। तो इसीलिए आज ओपन हाई लगा। और ओपन हाई लगते ही जो बड़े ट्रेडर्स थे उन्होंने बड़े इवेंट से पहले अपनी प्रॉफिट बुकिंग को कर लिया। और ऐसे में होता है कि कॉल राइटर्स फंस जाते हैं हमेशा। तो सुबह सुबह के फर्स्ट आधे घंटे में लोगों को पुट्स बाय करने का मौका मिला, जो ट्रेड कर पाए। उसके बाद वो पूरा दिन ट्रेड नहीं कर पाए। तो ऐसे में क्या होता है, ऑप्शन डीके बहुत फास्ट हो जाते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है और जो जैसा कि मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 44,000 पर है, तो ऑप्शन डीके बहुत फास्ट हो रहा है। और ये लगातार दूसरा वीक है जहां 44,000 के नज़दीक बाजार घूम रहा है। आइए चलते हैं ऑप्शन चेन पर और देखते हैं डेटा में क्या है। देखिए अब डेटा में क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि 44,000 पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट मौजूद था। सिमिलरली आज भी उसी लेवल पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। कॉल राइटर 68 लाख, पुट राइटर 59 लाख। लेकिन आज भी क्लोजिंग कल की तरह 44,000 के नीचे ही हुई है। तो कॉल राइटर्स फुल ताकत लगा रहे हैं बाजार को नीचे ले जाने की, लेकिन पुट राइटर्स जो हैं वो भी इक्वली अपनी पोजीशंस बनाए हुए हैं, क्योंकि बड़ा मूव आने जो दिन है, मतलब जो आज की रात है, उसमें फेड का डिसीजन आएगा। तो कल जो मूव है बहुत बड़ा हो सकता है। तो दोनों साइड के ट्रेडर्स अपनी अपनी पोजीशंस बना के तैयार हैं। देखते हैं नॉकआउट पंच कौन लगाएगा कल सवेरे। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना क्या है कि कॉल राइटर्स तो इस स्ट्राइक पर सबसे ज़्यादा है। सेकंड बेस्ट देखिए कॉल साइड में क्या हो रहा है,
41,100, 41,200, हर 100 पॉइंट्स पर रेजिस्टेंस है। ये दो लेवल जो हैं 41,001, 44,100 और 44,200, ये R1 R2 आप इनको मान लीजिए। लेकिन ये रेजिस्टेंस के जो जोन है, अगर कल इस जोन को इसने पार किया 200 पॉइंट को, तो आप यकीन मानिए कल आपको बहुत बड़ा गैप मूव मिलेगा सेकंड हाफ में। इसमें होगा क्या, आपको इस डेटा को ट्रेड में कैसे लेना है, सबसे मेन चीज़ ये कि ट्रेड कैसे यूज़ करना है, इसको ट्रेड में आप कैसे यूज़ करेंगे। तो उससे पहले एक बार चार्ट पे वापस चलते हैं, तो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं कि कल आपको ट्रेड में इस डेटा को कैसे इस्तेमाल करना है। आप ध्यान रखिएगा कि और आज का क्लोज और कल का जो हाई है, मीन्स जो आज का हाई, इन दोनों को दिमाग में रखिएगा फ्यूचर में। देखिए आज का जो हाई है, ओपन हाई, ये वाला, यहाँ पे इसको आप हमेशा की तरह एक बार, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है अपने पहले वीडियो में, वीकली चार्ट्स पर जरूर मार्क करें। अगर वीकली चार्ट्स पर नहीं कर सकते तो यहीं कर लीजिए, क्योंकि ये पे पहले एक बार हम अपनी 44,000 की सपोर्ट पे चलते हैं, उसको प्लॉट कर लेते हैं। 44,000 पे एक लाइन लगा लेते हैं अपनी, जो कि आपकी मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। उसको आप प्लॉट कर दीजिए और इसकी आदत जरूर डालिए, डेली बेसिस पे वीकली चार्ट पर उसको ऑब्जर्व जरूर कीजिए। Some issue is there with the I don't know why it's not coming। फिर भी एक बार फिर से ट्राई करते हैं, क्या ओरिजिनल एंटर आती है? हाँ आती है। फोर्टी फोर थाउजेंड के आसपास हम इसको प्लॉट कर लेंगे। ओके सॉरी, वो नीचे चली गई होगी। मैं इसको ना फिर 30 मिनट चार्ट पे एक बार आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो देखिए कि ये 30 मिनट चार्ट्स पर आप देख लीजिए, 44,000 पर मैंने अपना मेजर ओपन इंटरेस्ट लगा लिया है। इसके बाद सेकंड जो बेस्ट है 44,100 और 44,200 को ऊपर की साइड में आप लगा लीजिए। 44,200 में लगा देता हूँ, जो R2 है। तो इस मूव के ऊपर आपको करना क्या है वो आप देख लीजिए कि आपको इसको ट्रेड में कैसे अप्लाई करेंगे। इस डेटा को जो बना है 44,100 और 44,200, अगर ये दो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बाजार पार करता है तब क्या करना है। पुट साइड का मैं बाद में बता, जो नीचे के ट्रेडर्स हैं मैं उनके लिए बाद में बता देता हूँ। पहले मैं कॉल साइड में आपको बता देता हूँ कि जो कॉल बायर्स होंगे उन्हें क्या करना है। तो कॉल बायर्स को करना क्या है, देखिए आपका जो डेटा है उसको कैलकुलेट कर लेना है। कैसे कैलकुलेट करना है आप देखिए। मान लीजिए कल 2 बजे तक बाजार इस रेंज के ऊपर टिका रहता है, 44,100 और 41,200 के ऊपर, और ये कॉल राइटर्स क्या है, उस एंड समय तक वेट करते हैं। इनकी आदत होती है कि ये बड़े ढीठ होते हैं। जितने भी ऑप्शन राइटर्स है, ये अपनी पोजीशंस लास्ट आवर्स में ही स्क्वायर अप करते हैं। तो आपको ये गिनती कर लेनी है, 68 लाख, 52 लाख, 58 लाख। तो ये क्या बड़ी क्वांटिटीज है। इसमें होता क्या है कि जब ये लोग बाजार ऊपर जाएगा तो इन ऑप्शंस की वैल्यू बढ़ेगी और ये लॉस में आएंगे। तो लॉस में आने वाला क्या होता है, जो डीप इन द मनी वाले हैं वो तो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर अप करेंगे ही, तो साथ में ये भी करेंगे। तो इससे क्या होता है, बाजार को एक बम्प मिलता है बहुत तेज, जिससे क्या होता है बाजार में बहुत तेज उछाल आता है। क्योंकि जब भी शॉर्ट कवरिंग होती है तो शॉर्ट कवरिंग बाजार को बहुत तेजी से ऊपर लाता है। जो बाजार में बैंक निफ्टी के जो ऑप्शन बायर्स जिस चीज़ का इंतजार 2-3 दिन से कर रहे हैं, तो हो सकता है कल वो नॉकआउट पंच उन्हें मिले। अगर अमेरिका में क्या था, ऑल टुगेदर उस पर डिपेंड करता है ये चीज़। तो आपको ना ऊपर की तरफ बाजार एक बार जरूर ले जाएगा 44,400 के नज़दीक। क्योंकि रिवर्सल जो आपने प्रीवियसली देखा था वो 44,500 के नज़दीक था। तो उस 400 पॉइंट का मतलब ये 200 पॉइंट जो है 44,200, इसके ऊपर 200-250 पॉइंट की रैली आपको लास्ट 1.5 घंटे में मिल जाएगी, अगर कल डेटा सही सलामत रहा तो आपको करना क्या है, 2 बजे के बाद मान लीजिए आप जो हीरो जीरो ट्रेड लेते हैं या जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनको करना क्या है, सीधा जैसे ही 44,200 के ऊपर ये टिक जाए,
आपको कुछ सोचना नहीं, अगर स्टॉप लॉस आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, छोटा सा रिस्क लेकर एक सस्ता सा ऑप्शन 44,300 या 44,400 का आप खरीद लीजिए और एंड तक उसे वेट कीजिए, देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि कल मैं आपको एक ट्रेड बताऊं तो आपको करना क्या, उस टाइम पे जब मेरी अपनी स्ट्रेटेजी होती है मैं क्या करता हूं, मैं मान लीजिए बाजार लास्ट 2 घंटे में या 1.5 घंटे में इसके नज़दीक होवर करता रहेगा 300 के नज़दीक, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस टाइम पर ऊपर की तरफ मुझे पता चल जाता है कि कॉल राइटर ट्रैप है, तो मैं यूजली क्या करता हूँ, मैं बाय करता हूँ एक ओटीएम। ओटीएम मीन्स आउट ऑफ द मनी कॉल या एट द मनी कॉल, दोनों में से आप कोई भी ले लीजिए। 44,300 का एक कॉल ले लीजिए जिसकी वैल्यू 40 रुपये के आसपास आपको उस टाइम मिल जाएगी या 50 रुपये के आसपास। और आपको उसको हैज कैसे करना है, उस टाइम पे उसको हैज ले लेनी है 44,200 की पुट खरीद कर, जिस दोनों का कंबाइन प्रीमियम आप देखिए 80 रुपये के आसपास आएगा। आप उस टाइम पे एनालाइज कीजिएगा, तो आपको उस टाइम इस तरह की एक स्ट्रेटेजी बना लेनी है। 44,300 की कॉल लीजिए या 44,400 की कॉल लीजिए, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन उस टाइम क्या होती है। तो एक 100 पॉइंट के गैप पर दोनों पोजीशन बना लीजिए और उसको छोड़ दीजिए एंड तक, आप यकीन मानिए आपका पैसा डबल हो जाएगा। ये मैं खुद प्रूवन कर चुका हूँ, 10 बार से 15 बार मैंने इस तरह से ट्रेड लिए हैं और 10 में से 7 बार मेरी सक्सेस रेशियो आई है 100%, पैसा डबल तो जरूर हुआ है। कुछ लास्ट वीक तो ये 4 टाइम्स भी हो गया था, क्योंकि जो मेरा स्ट्रेडल 78 पर बना था वो 300 में कट जाकर कटा पुट साइड में लास्ट वीक में बैंक निफ्टी में। तो आपको अगर चाहिए तो बैक टेस्टिंग में आप जाकर लास्ट वीक में देख लीजिए, मैंने उस टाइम पे बाय किया था 44,300 का पुट और 44,300 का कॉल और 44,400 की कॉल और 44,300 की पुट। वो मैंने ट्रेड बनाई थी 78 रुपीज़ में। आप चाहिए तो लास्ट वीक की एक्सपायरी को चेक कीजिए, 44,400 की कॉल और 44,300 की पुट मैंने 80 रुपये का कंबाइन प्रीमियर पर वो स्ट्रेटेजी बनाई थी और वो क्लोज हुई 300 रुपये पर, यानी कि अब पैसा 4 गुना हो गया। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। 300 के ऊपर निकलता है या 200 के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी, आपको आंख बंद कर कर कॉल बाय कर लेनी है। डेटा में लास्ट में इस तरह से हीरो जीरो ट्रेड लिया जाता है। ठीक उसी तरह से आपको करना क्या, पुट साइड में, अब पुट साइड को एनालाइज कर लेते हैं। अगर आप पुट बायर है, मान लीजिए कल किसी कारणवश बाजार नीचे की तरफ रहता है और बाजार कंटिन्यूसली 44,000 के नीचे ट्रेड करता है, 44,000 की वीकली चार्ट्स पर जो वैल्यू है जो मैंने आपको दिखा दी है यहाँ पर, ये बहुत है। अगर इस लेवल के नीचे बाजार कंटिन्यूसली कल ट्रेड करेगा, फ्यूचर खासकर, स्पॉट नहीं, स्पॉट तो करेगा ही, अगर मान लीजिए उसके बाद फ्यूचर भी आएगा, अगर फ्यूचर ने इस लेवल को तोड़ दिया तो आपको बहुत बड़ा फॉल मिलेगा कल। अब देखिएगा कल आपके प्रीमियम्स दुगने तिगने तक हो जाएंगे पुट साइड में, क्योंकि 44,000 की बहुत अहम वैल्यू है। और जिस ढंग से मैं डेटा देख रहा हूँ ना, आप इसको अगर वीकली मंथली एनालाइज करेंगे, देखिए क्या हो रहा है। जो पुट सेलर्स हैं ना, वो बहुत एग्रेसिव हैं आजकल। और जब भी पुट सेलर्स एग्रेसिव होते हैं ना, तो जब भी बिकवाली आती है बहुत बड़ी आती है। और मैं लास्ट 3 वीक से देख रहा हूँ बाजार 44,000 के नज़दीक आकर बंद होता है और आज कंटिन्यूसली तीसरा दिन है जो 44,000 के नज़दीक बंद हुआ। अगर आज यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ती है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो आपको नीचे की जर्नी बहुत अच्छी मिलने वाली है और आपका पैसा उसमें भी 3 गुना 4 गुना बनेगा। कैसे, मान लीजिए 59 लाख के पुट राइटर्स हैं और बाजार नीचे की तरफ आ जाता है या खुलता है, तो उसमें केस में होगा क्या, ये जो पुट राइटर्स हैं 59 लाख, 20 लाख, 13 लाख, आप इनको काउंट कीजिए फर्स्ट मेजर 3 को, उसके नीचे तो ऑलरेडी हैं ही। और खुलने के बाद जब बाजार नीचे आएगा 43,900 वाले ट्रैप होंगे, 43,800 वाले भी ट्रैप होंगे। तो जल्दबाजी में ना, जब बाजार गिरता है तो पुट राइटर सबसे पहले भागते हैं, क्योंकि उस साइड का प्रीमियम ना दुगनी तिगनी 4 गुना से बढ़ता है हमेशा। कॉल राइटर्स जब कॉल साइड में इतने प्रीमियम नहीं बढ़ते जितने कि पुट में बढ़ते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा कि जब बाजार गिरता है तो बड़े फोर्स के साथ गिरता है। तो क्योंकि क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर प्लस शॉर्ट बिल्डअप दोनों देखने को मिलते हैं बाजार में। तो आपको उस समय क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कल जो ये R2 है 43,800 अगर टूट जाए, मान लीजिए टूट जाए, तो आपको सीधा उम्मीद रखनी है कि कल के दिन में आपको 43,600 मिलेगा। क्यों मिलेगा, उसका रीज़न आपको मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ एक बार। आप देखिए वीकली चार्ट पर हमने एक चीज़ बनाई थी, यहाँ देखिए
ये जो लो है, प्रीवियस 3 वीक की जो लो हैं, ये 43,888 के नज़दीक है। तो जब ये इस वाली कैंडल के लो को तोड़ेगा वीकली चार्ट्स पर, तो आपको बिकवाली बहुत बड़ी मिलेगी, यानी कि 43,800 के नीचे आपको बिकवाली मिलेगी। इस बात को याद रखिएगा। स्पॉट लेवल 43,800 आप लिख के रखिए, पेपर पर लिख लीजिए, याद रखिए दिमाग में। उस समय आपको बिना डरे पुट लेनी है, बिना डरे कल के लिए। उसके बाद जो होगा देखिए जाइए, रिस्क लीजिए और पैसा बनाइए, क्योंकि वीकली में पैसा ऐसे ही बनता है। अगर 44,000 के नीचे ट्रेड हो रहे हैं तो आप कॉल का सोचिए भी मत, बिल्कुल मत सोचिए, आप पुट साइड में ही रहिए। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बना पाऊँ। अगले वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑप्शन को कैसे डिस्काउंट या प्रीमियम पर कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऑप्शंस बायर जानती नहीं, और आज तक मैंने किसी भी वीडियो में इस चीज़ को ना देखा है ना सुना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको और बता दूं, आज फ्यूचर में एक्चुअली एक बात हुई जो लोगों ने ऑब्जर्व नहीं की। ये जो फ्यूचर हुए, फ्यूचर में आप देखिए यहाँ डेटा में, यहाँ पे ओ आई, इसमें भी लोग अनवाइंडिंग करके गए हैं। तो अनवाइंडिंग का मतलब क्या होता है, लोग अपनी लॉन्ग पोजीशंस को ना थोड़ा कम करके गए हैं, क्योंकि मूव जो आएगा ना बड़ा आएगा, इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कल अगर शॉर्ट पोजीशंस बनी तो यहाँ पे ना ये डेटा पॉजिटिव हो जाएगा। लॉन्ग से पहले रिड्यूस हुआ, जिसको हम ओ आई रिड्यूक्शन कहते हैं, ये एक रिवर्सल का साइन भी होता है, और आज ये रिवर्सल बहुत दिनों के बाद देखने मिला है, लेकिन ये क्वांटिटी बहुत छोटी है। 13,500 के आसपास कुछ डेटा है जहाँ तक मुझे पता है। इन डेप्थ में अभी देखता हूँ यहाँ दिखती है कि नहीं, अगर इन डेप्थ में दिखती है तो। इन डेप्थ में इसका डेटा यहाँ डेटा पे अवेलेबल नहीं है, ये डेटा। तो आप इसको मनी कंट्रोल या किसी एनएससी इंडिया पे जाके देख लीजिएगा। 13,500 के आसपास कुछ कॉन्ट्रैक्ट कम हुए हैं टोटल लॉन्ग्स में से, जो कि 4 लाख या 48 लाख कुछ है ऑलमोस्ट ओपन है इंटरेस्ट। टोटल ओपन इंटरेस्ट अगर यहाँ देखें तो डेटा में नहीं, यस है 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें से जो कि आज रिडक्शन पे बंद हुआ है, जिसमें से 13 लाख रिड्यूस हुए, 40 लाख के 37 लाख में से 13 लाख कुछ कम हुए हैं। तो आपको इस तरह से इस चीज़ को देख लेना है। तो आपको देखिए कल क्या होता है, उस ढंग से आप ट्रेड लीजिए जो मैंने आपको बताया। अगर पुट साइड में बाजार जाता है या बाजार नीचे जाता है, तो 43,800 के नीचे बाजार नेगेटिव है, जो आपको 43,500 तक का मूव देगा। ऊपर की तरफ 44,200 अगर पार हो जाए तो आपको 44,400 के नज़दीक का बाजार मिलेगा। थैंक यू, वंदे मातरम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।